जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। अरवल में दबंगों ने मां बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया। दिल दहलाने वाली घटना से मचा हड़कंप। बिहार के अरवल में दबंगों ने कहर बरपाया है। अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दबंगों ने मां बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया है, जिसमें मां बेटी बुरी तरह झुलस गई। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मां बेटी दोनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुमन देवी और उसकी बेटी शारदा कुमारी के रूप में हुई है। सुमन देवी के पति अजीत पासवान एक मामले में जेल में बंद है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सुमन देवी का पति अजीत पासवान उर्फ जटा पासवान 5 दिन पहले देसी शराब के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही गोपी महतो का बेटा नंद कुमार महतो उसकी पत्नी पर हमेशा बुरी नजर रखता था। हमेशा वह सुमन के साथ छेड़छाड़ करता था। वह विरोध करती तो वह धमकाता भी था। आरोप है कि हर रात वह उसके घर आता था। महिला द्वारा विरोध करने के बाद लौट जाता था। आरोपी युवक सोमवार की रात शराब के नशे में धुत होकर सुमन देवी के घर पहुंचा और गंदी हरकत करने लगा। महिला ने किसी तरह अपना बचाव करते हुए घर से धक्का देकर नंद कुमार को बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने दरवाजा बंद कर लिया। इससे आक्रोशित होकर युवक अपने घर गया और बाइक से पेट्रोल निकालकर वापस आ गया। फिर छप्पर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था। आग में घिरी माँ बेटी चीखने चिल्लाने लगी। रात होने के कारण गाँव वाले देर से पहुंचे। तब तक छप्पर जलकर माँ बेटी के सिर पर गिर चुका था। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर माँ बेटी को किसी तरह घर से बाहर निकाला। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। समस्तीपुर की ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूटपाट, अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक युवक की मौत। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें लूटपाट का विरोध करने वाले युवक की गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया है। इसके बाद लोगों ने अपराधियों की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिया। इस दौरान लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। भीड़ ने पकड़े गए अपराधियों को जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने आरोपियों को सौंप दिया। इधर आसपास के दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को विरोध स्वरूप बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका विरोध करने पर कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें एक स्थानीय लोग की मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने देखा तो अपराधी वहां से फायरिंग करते हुए भागने लगे। इसके बाद लोगों ने खदेड़कर अपराधियों को पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने अपराधियों की बाइक को आग लगाकर ताजपुर समस्तीपुर मार्ग को जाम कर दिया है। दानापुर में कल से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़, तैनात रहेंगे 27 मजिस्ट्रेट। सेना भर्ती के लिए बहाली दौड़ 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें 1 से 13 दिसंबर तक 7 जिलों के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे और 14 दिसंबर को पहली बार अग्निवीर महिला सैनिक जीडी पद के लिए बिहार व झारखंड की युवतियां दौड़ में भाग लेंगी। इस भर्ती में 7 जिले के 82,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रात के 1 बजे से अभ्यर्थियों को उस भर्ती में शामिल होने के लिए एंट्री दी जाएगी। इसके बाद कागजात की जाँच होगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को एसडीओ प्रदीप सिंह एवं एसएसपी अभिनव धीमान ने बिहार व झारखंड क्षेत्रीय सेना भर्ती मुख्यालय कार्यालय के नए भवन में पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की। दानापुर कैंट में सेना भर्ती रैली में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 27 मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की है। इसकी तैयारियों को लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि सेना नियोजित रैली के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात तथा विधि व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि निर्धारित तिथियों को मुख्य नियंत्रण कक्ष के समीप समय पर सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं संसाधनों के साथ चिकित्सक दल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। बिहार में दुष्कर्म व पास्को मामले की सुनवाई अब होगी तेज। 54 विशेष न्यायालय व 432 नए पदों की मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 31 फैसलों पर सहमति बनी और मंजूरी दी गई। इसमें प्रदेश के न्यायालयों के गठन को हरी झंडी मिली है। दुष्कर्म और पास्को मामले की सुनवाई में अधिक विलंब नहीं हो, इसे लेकर सरकार अब गंभीर दिख रही है और इसी को देखते हुए 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है। बिहार के न्यायालयों में दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत दायर वादों के जल्द निष्पादन के लिए नीतीश सरकार ने 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी है। इन न्यायालयों की गठन की मंजूरी मिलने से अब नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने इन न्यायालयों की विभिन्न कोटि के 432 पदों की सृजन की भी मंजूरी दी है। साथ ही इस कैबिनेट बैठक में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत भी 8 अतिरिक्त न्यायालयों के गठन को हरी झंडी मिली है। इनमें कुल 72 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है।
समस्तीपुर में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली, 4 को ग्रामीणों ने पकड़ा, 1 को भीड़ ने पीटकर मार डाला। समस्तीपुर में अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर स्थानीय नीम चौक स्थित जेवर दुकान से लाखों के आभूषण लूट लिए। दुकानदार ने एक अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार व स्थानीय लोगों ने भाग रहे अपराधियों को खदेड़ लिया। दरगाह रोड में एक अपराधी ने खुद को घिरता हुआ देखकर रेडीमेड दुकानदार मोहम्मद अशरफ अली को गोली मार दी। इसके बाद भी लोगों ने अपराधी को दबोच लिया। इधर 3 अपराधियों को भी ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। इसमें एक अपराधी की मौत हो गई, जिसकी पहचान अमन कुमार के रूप में की गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने 3 अपराधियों को भीड़ से छुड़ाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। अपराधियों की पहचान हसनपुर का चंदन कुमार, दलसिंह सराय सलखनी निवासी शुभम कुमार व उजियारपुर पतेली निवासी अंजू कुमार के रूप में की गई है। वहीं जख्मी दुकानदार को गंभीर स्थिति में डीएमसीएच से रेफर कर दिया गया। जानकारी मिली है कि ताजापुर चौक निवासी मोहम्मद जकी अहमद नीम चौक पर सोने चांदी की दुकान खोल रखी है। अन्य दिनों की भांति वह मंगलवार को सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान खोलते ही 2 बाइक पर सवार होकर आधा दर्जन अपराधी दाखिल हो गए। सभी हथियार से लैस थे। अपराधियों में से एक दुकानदार को पिस्टल का भय दिखाकर लॉकर खोलने को कहा। आनाकानी करने पर पिस्टल से उसके सर पर वार कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद दुकानदार ने लॉकर खोल दिया। लॉकर खुलते ही उसमें रखे जेवर भरे बैग अपराधियों ने उठा लिया। इसी बीच मौका पाकर स्वर्ण व्यवसायी ने साहस दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आवाज सुनकर चौकन्ना हुए आसपास के लोगों को देखकर अपराधी पैदल ही अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। शहरों के बाद अब गांव की बारी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में आज से लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। शहरी इलाकों के बाद बिजली कंपनियों की नजर ग्रामीण इलाकों की ओर 3667 करोड़ की लागत से 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को ऊर्जा प्रक्षेत्र के 15,871 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इसमें 2,635 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण, 5,930 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 7,305 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। बोर्ड कॉलोनी स्थित ऊर्जा सभागार में आयोजित इस समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बिहार में बिल्डरों पर प्रशासन हुआ शक। पैसे लेकर जमीन व फ्लैट नहीं देने पर होगा केस। पैसे लेने के बाद भी लोगों को उनका मकान, फ्लैट अथवा जमीन नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने मंगलवार को सभी रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि बिल्डरों द्वारा ग्राहकों के पैसे लेकर उन्हें घर, फ्लैट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे मामले की जाँच कर प्राथमिकी दर्ज हो। बिल्डर द्वारा ठगे गए लोगों की शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। डीजीपी ने सभी जिलों के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके आधार पर राज्य में कितने बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। सरकारी स्कूल से मास्टर साहब रहे गायब, तो बस कर दें इस नंबर पर व्हाट्सएप। प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग के लिए प्रमंडल स्तर पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जो है 9279202224। इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी अभिभावक द्वारा शिक्षकों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना दिया जा सकेगा। ऐसे अभिभावकों को अपनी सूचना के साथ साथ संबंधित विद्यालय में पढ़ रहे अपने बच्चे का नाम, कक्षा व रोल नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं बैठक में पीएम पोषण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं विभिन्न शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के संबंध में व्यापक समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा में पाया गया कि कई निरीक्षण रिपोर्ट में विद्यालय में कम शिक्षक रहने के बावजूद 1 से अधिक शिक्षकों को एक साथ अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के हित में प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया है कि सामान्य स्थिति में 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश एक साथ स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। सुपौल में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, महिला समेत 2 की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। बिहार में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला सुपौल जिले का है। यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बघवा गाँव के पास की है। जानकारी के मुताबिक बघला कचहरी के समीप त्रिवेणीगंज पिपरा मुख्य मार्ग में मंगलवार की शाम एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे में बाइक सवार महिला समेत एक अन्य की मौत हो गई। वहीं बाइक पर ही सवार एक 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्ची को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया।
जहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया गोठ निवासी 52 वर्षीय अजीत कुमार व उसकी दादी रसुकिया देवी के रूप में हुई। वहीं घायल बच्ची की पहचान अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है। हादसा मंगलवार की देर शाम को त्रिवेणीगंज पिपरा मुख्य मार्ग पर बघला कचहरी के पास हुई थी। जानकारी के मुताबिक त्रिवेणीगंज की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। इसी दौरान ट्रक ने बघला कचहरी के पास बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। किशनगंज में 10 बाराती समेत 67 लोगों पर कार्रवाई। जाने पुलिस ने किन कारणों से किया इन्हें गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने विभिन्न मद्य निषेध चेक पोस्टों के अलग अलग स्थानों में शराब पीने वाले व बेचने वालों के विरुद्ध मंगलवार को अभियान चलाया गया। पिछले 24 घंटों में 67 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी शामिल है। साथ ही बंगाल से बारात में वापस लौट रहे 10 बाराती को पकड़ा गया है। उत्पाद अधीक्षक तारिक महमूद के निर्देश पर अभियान फरिंगोला चेक पोस्ट व रामपुर चेक पोस्ट, मस्तान चौक, चारघरिया व गलगलिया चेक पोस्ट में चलाया गया। अभियान में कुल 67 लोगों को पकड़ा गया। वहीं 2 कार की जब्ती की गई है। युवक को अलग अलग स्थानों पर पकड़ा गया। सभी बंगाल से शराब पीकर शहर में वापस लौट रहे थे। उत्पाद टीम अलग अलग चेक पोस्टों पर तैनात हो गई। इसके बाद बंगाल से आने वाले लोगों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जाँच की गई। जाँच के दौरान शराब पीने की पुष्टि होते ही उन्हें पकड़ लिया गया। टीम में इंस्पेक्टर ताहिर अंसारी, अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव, विकास कुमार सिन्हा, सहायक अवर निरीक्षक नीरज कुमार आदि शामिल थे। सभी को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें शराब के साथ पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया गया। उत्पाद अधीक्षक तारिक महमूद ने बताया कि बंगाल से शराब पीकर शहर में प्रवेश करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 6 शादी का शौक पूरा करके हवालात पहुंच गया छोटू। पत्नियों से हकीकत सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। मामला जमुई जिले से जुड़ा हुआ है, जहां आधा दर्जन महिलाओं के एक ही पति को थाना पकड़कर लाया गया। जिले के बरहट थाना क्षेत्र के जवातरी गांव का रहने वाला छोटू कुमार की जब पोल खुली तो सभी दंग रह गए। छोटू ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 शादियां कर रखी थी और उनकी पत्नियां इस बात से अनजान थी। छोटी शादी को अपना शौक बना चुका था। वह एक पत्नी के पास से भागकर दूसरे के साथ समय बिताता और ऐसा ही फिर आगे भी करता था। मंगलवार सुबह जब छोटू अपनी एक पत्नी के साथ मलयपुर आया तो उसकी दूसरी पत्नी के भाई ने पकड़ लिया। दूसरी महिला के साथ जब उसे उसके साले ने देखा तो मामला गड़बड़ लगा और फिर पुलिस को बुलाकर छोटू को सौंप दिया। हालांकि मामले को पारिवारिक समझकर पुलिस ने आपस में सुलह कर सशर्त उसे छोड़ दिया। सिवान में महिला चोर को पकड़कर भीड़ ने पिटाई करने के बाद निर्वस्त्र किया, मचा हड़कंप। बिहार के सिवान जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। दरअसल यहां भीड़ ने एक महिला चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उग्र लोगों ने महिला की जमकर पिटाई की। उसके बाद उसे निर्वस्त्र करके एक पेड़ में बांध दिया। इस दौरान आरोपी महिला भीड़ से माफ कर देने की गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ ने महिला की एक न सुनी। जानकारी के मुताबिक निर्वस्त्र होने के बाद महिला ने भागने की भी भरसक कोशिश की, लेकिन भीड़ ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और एक पेड़ से बांध दिया। घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाने में मशगूल रहे, जबकि कुछ लोग चुपचाप तमाशाहीन बनकर सब कुछ देखते रहे। मामला सदर अस्पताल के मुख्य गेट के पास की है। वारदात सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला चोर किसी अन्य महिला के गले से सोने की चेन मोबाइल छीनकर भाग रही थी। जब महिला ने हो हल्ला करना शुरू किया तो भीड़ ने महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने घटनास्थल पर ही इंसाफ करना शुरू कर दिया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।